वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। जब वेद व्यास जी महाराज पहले ही 18 उप पुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, 4 वेद लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो फिर एक और भागवत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तब वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में धार्मिक व्यक्ति को संतोष हो जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पाना जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो वो सारे ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। जिसको धर्म से लगाव है, जिसको अर्थ की कामना है, अर्थ माने धन, धर्म, अर्थ, जिसको बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसे 4 प्रकार के लोगों के लिए बाकी के सारे ग्रंथ बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। पर जो पंचम पुरुषार्थ का अनुयायी है, उसके लिए वे काम नहीं आने वाले। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म की बाउंड्री में नहीं रह पाता। प्रेमी व्यक्ति कई बार अर्थ की स्थिति में नहीं होता। मीराबाई धनवान थी, पर फिर भी धन नहीं था। सूरदास जी धनवान थे, पर फिर भी धन नहीं था। किसी भी भक्त को आप उठा करके देख लो, धनवान एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अर्थ है ही नहीं। प्रेमी व्यक्ति के पास में धर्म की आड़ में वो रह नहीं पाएगा, वो उससे परे हो जाता है। और कर्मा भाई, धर्म तो कहता है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में भगवान की सेवा करो। और कर्मा क्या कर रही है? बिना नहाए धोए सुबह सुबह दातुन कर रही है और ठाकुर जी खिचड़ी बना रही है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो म्हारा शाम घनी, जमावे बेटी जाट की। और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं कर्माबाई की वो खिचड़ी पावे के लिए। अब सबरी की भक्ति कैसी? अब यहां धर्म कहां है? ठाकुर जी को झूठा खिलाना चाहिए? नहीं। पर सबरी क्या कर रही है? बेर खाती है, चख के देखती है, अगर खट्टे होते हैं तो दूर फेंक देती है, मीठे होती है तो ठाकुर जी को दे दी, इसको पाओ। ठाकुर जी उसका झूठा पा लेते हैं। तो प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो धर्म की कई बातों से ऊपर निकल जाता है। अर्थ की उसको इच्छा नहीं होती, धन की इच्छा नहीं होती प्रेमी व्यक्ति को। धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम, संसारी कामना तो होती ही नहीं है प्रेमी की। उसकी तो केवल एक ही कामना है कि बस ठाकुर जी हमसे रीझे रहे हैं, ठाकुर जी हमारे प्रसन्न रहे, ठाकुर जी हमारे राजी रहे। उसकी एक ही कामना है। तो ना तो वो धर्म से बंधा है, ना वो अर्थ में बंधा है, ना वो कामना में बंधा। और सबसे अंतिम बात, प्रेमी भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं है। हमारे वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से पूछो मुक्ति चाहिए, तो ब्रजवासी कहेंगे मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे भैया, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं है। अरे कहां तक कहें, श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर के विधाता के आगे झोली फैला करके कहते हैं क्या? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। अरे विधाता, यदि आपको कुछ देना ही है तो हमको एक ही वरदान दे दो। क्या? मैं वृंदावन का एक छोटा सा पौधा बन जाऊं, मेरा पुनर्जन्म वृंदावन में हो जाए। विधाता कहने लगे उद्धव, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम जानते हो कि मानव जन्म से मुक्त होने के लिए हम मानव बने हैं, हम संसार से मुक्त होने के लिए मानव। और तुम कह रहे हो कि मुझे दोबारा पृथ्वी पे भेज दो। बोले भेज दो, पर वृंदावन भेज दो। वृंदावन के तज हमें और कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन की बात आ जाती, इतने सारे पद मेरे मन में घूमने लगते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि भैया वृंदावन तो बार बार मांगो ठाकुर जी से। श्री जी से भी यही वरदान मांगो कि हे श्री जी कृपा करो, हमें वृंदावन प्रदान करो।
जय हो। अब पद बाद में गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने वृंदावन रस को खूब गाया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, धन धन वृंदावन की चैंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, धन धन वृंदावन की मक्खी, धन धन वृंदावन की डुकरिया, धन धन वृंदावन के पक्षी। एक अभय राम जी करके हुए हमारे वृंदावन में, उन्होंने वृंदावन को खूब भाव से कहा, धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान कहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। धन धन वृंदावन के कौन? बंदर। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान काहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। गैल गिरारे कूदत डोले, कहां हवेली मंदिर। धन धन वृंदावन के बंदर। ऐसे ही इन्होंने खूब सारे भाव लिखे। धन धन वृंदावन की चेटी, धन धन वृंदावन की कोयलकारी, जिन बागन में रहे सदाई, बोलत है मतवारी। धन धन वृंदावन की कोयलकारी। धन धन वृंदावन के विरक्त संत, कैसे? बोले प्रात होए जमुना में नहावे, आछे रज सेवंत, ब्रजवासन के टुकड़ा पामे, भोजन करें एकांत। धन धन वृंदावन के संत। और क्या कह रहे हैं? धन 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 वृंदावन के गधा, माटी ईंट पीठ पे ढूमे, सबके बनावे द्वारे, गैल घाट में करें जीविका, हैकत है मतवारे। अरे भैया धन्य है वृंदावन के गधा। बोले काहे को? ब्रजवासी के घर बनाए इनने, अपनी पीठ पे उठा उठा के सीमेंट ले गए, मट्टी ले गए, ईंटा ले गए, तब जाके ब्रजवासी इनको रहवे के घर बनाए इनने। धन धन वृंदावन की चैंटी, क्यों? बोले महाप्रसाद को किनका लेके जाए, भिले में बैठी, है गयो ज्ञान ध्यान हृदय में, व्याधि जन्म सो मेटी। धन धन वृंदावन की चैंटी। धन धन वृंदावन के मेढक, ठाकुर की मोरी पे बैठे, बोले न्यारे न्यारे, महाप्रसाद को पानी पी में, मिट गए पाप सवारे। धन धन वृंदावन के मच्छर, काहे को? साधु संत के अंग को खामे, भजन करावन वारे। बोले भजन करें पूरे दिन साधु संत, पूरे दिन राधे 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 जपें साधु संत, और उनके अंग को जाकर के मच्छर खा जाए, उनके रक्त की एक बूंद लेकर के वो मच्छर मर जाता होगा तो वाकू वैकुंठ मिलता होगा। क्यों? बोले राधा राधा जब्बे वारे संतन को खा के आया हो भैया। धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। जमुना तीर नीर पे बैठे, गुंजारे मतवारे, धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। तो ऐसे वृंदावन तो भैया अद्भुत है। हम ब्रजवासी को मुक्ति की कामना नहीं है, हम तो एक पद गाते हैं, बधाई में। आज नंदोत्सव है ना, सब लोग झोली फैलाओ, बधाई लो। अभी ठाकुर जी को जन्म नहीं भयो, पहले बधाई लो। सब लोग गईयों मेरे संग में हैं। हम अपने गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे यही बधाई मांगते हैं ठाकुर जी से। बधाई में गाओ, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में। जाको अमेरिका कनाडा जानो वो झोली नीचे कर ले, जाको वृंदावन बसनो वो ही झोली उठाइयो भैया अपनी, जाको बधाई में वृंदावन चाहिए वो ही झोली उठाइयो। फिर हमसे मत कहियो महाराज जी हमको कनाडा को हमारा वीजा जो है का कैंसिल है गयो, क्योंकि आज कथा में जो मांग लोगे वही मिलेगा बधाई में। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम,
ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले तुम लोगों को इतना पुण्य नहीं है कि तुमको वृंदावन मिले, तो हम कौन सो कह रहे हैं कि हमको तुम मानव बना के बुलाओ। हे नाथ, हमको ब्रज बुला दो, वृंदावन धाम दे दो। ये नहीं कह रहे हैं कि मानव बनाओ, कछु बना दो। तब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? बन उपवन और मोर बानर में, 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 बन उपवन और मोर बानर में। कहीं लिख लीजो मेरो नाम, वहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। तो ब्रज की तो स्थिति ऐसी है भैया, ब्रजवासी तो ठाकुर जी से यही बात कहे, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ जी, या जन्म में आपने बड़ी कृपा करी जो हमको ब्रजवासी बनायो, अब कृपा करके अगलो जन्म भी हमको ब्रज में ही दे दियो। और एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार से ब्रज मिलता है। पहला, जन्म ब्रज में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, निज ब्रज मिलता है। निज ब्रज मतलब निज वृंदावन। 2 वृंदावन है, एक है वृंदावन जो अभी हमको दिख रहा है, एक है अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन कैसा है? अप्रकट वृंदावन में सब कुछ ऐसा ही है, बिहारी जी भी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, राधा रमण जी हैं, सब हैं वहां पर अभी हम आप सब लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं वो स्थूल रूप में दे रहे हैं, हिलते डुलते नहीं है ठाकुर जी। लेकिन निज वृंदावन में तो चलते फिरते हिलते डुलते ठाकुर जी दिखे। निज वृंदावन में सामान्य लोगों की भीड़ नहीं है। तो बोले निज वृंदावन में कौन है? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, विठल विपुल विहारन देव जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं। ये सारे रसिक जन, मीराबाई, करमेती बाई, ये सब हैं निज वृंदावन में, और इन सबके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वृंदावन को भजवे वारो वृंदावन से कभी दूर ना जावे, वो वृंदावन को भजतो भजतो प्राण त्याग के फिर वृंदावन में ही आ जावे। लेकिन 4 प्रकार से। पहला, जन्म वृंदावन में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी है जाए, अंतिम श्वास वृंदावन में निकल जाए। तीसरा, जन्म कहीं भी है जाए, मृत्यु कहीं भी है जाए, बस अंतिम श्वास निकलते समय या तो ब्रज को प्रसाद मिल जाए, या ब्रज की कोई बात बता दे, या ब्रजवासी दिख जाए। अंते यामति सा गति, अंत में मरते मरते ब्रज को दर्शन है जाए या ब्रजवासी को दर्शन है जाए, तो भी उसको ब्रजमंडल प्राप्त हो जाएगा। और चौथा सबसे अनूठा और सबसे अद्भुत उपाय क्या? जन्म भी कहीं है जाए, मृत्यु भी कहीं है जाए, अंतिम समय में ब्रज की कोई बात भी नहीं सुनावे, केवल अंतिम संस्कार हैवे से पहले आपकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी 11 कदम चल जाए, वासु ब्रज मिल जाएगा। ऐसी ब्रज की महिमा है। और ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। इतनी कृपा है ब्रज की। तो भैया ब्रजवासी मुक्ति की कामना ना करें,
ब्रजवासी तो यूं के हमको फिरते ब्रज मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में होगी वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती। प्रेमी भक्त कैसा होता, बोले उसको मैं मुक्ति देता हूं, वो भागता हो रहा है, बोले नहीं मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, बोले हमको वृंदावन दे दो, हमको ब्रज दे दो, ब्रज वृंदावन में रहेंगे, दिन रात आपका नाम गाएंगे, कथा सुनेंगे, दिन रात आपके दर्शन करेंगे, बस यही हमारा जीवन बन जाए, ऐसी कृपा करो। तो भागवत जी की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने? चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर जो प्रेम के उपासक हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, बोले कि मैं क्या करूं? बोले कि अब समाधि लगाइए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान से प्रेम हो। आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये तो नास्तिकों की भी कई बार हो जाती है, पर ठाकुर जी से प्रेम हो जिस ग्रंथ को सुनकर के, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए वेद व्यास जी। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए 18वां पुराण लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत कथा सुनने से आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं जगा है, आप प्रेमी नहीं हुए हो, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम का संचार नहीं हुआ है, तो आपने कथा नहीं सुनी, कछु और सुन आए हो। फिर श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रेमी बनाती है, आप प्रेमी बन जाओ। आपको देख करके, आपको सुन करके, आपके सामने बैठ करके लोग बस प्रेम में डूबे रहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो कि आप भागवत के श्रोता या भागवत के वक्ता। प्रेम, प्रेम की प्रधानता है भागवत में। यहां भगवान की लीलाएं सुनकर के उनके प्रति भगवत भाव तो आता है, पर उनकी लीलाएं सुनकर के कभी कभी उनके प्रति प्रेम भी जग जाता है। और नन्हे से ठाकुर जी, एक गोपी आई, वह गोपी से कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं, और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काय को रूठ गयो है? बोले मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरा ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र रहेगी, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगो, जैसी मुंह को भावेगी बातें करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई, तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद पे उठ गए, गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है? अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर से निकाल देगी, या तो बयाना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा, और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है।
ठाकुर जी बोले मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वारी वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते कहीं ब्याह करेगा। बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं हूं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान कियो, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे हैं। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। ये संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं। कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर है। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास में। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे। ऐसे तो केवल गोपाल जी। श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में। इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी तिलक पता कैसे लगाते थे? 2 क्रिया थी। एक, यहां भैया कुछ जाके बोले आओ, यहां बाहर हल्ला नहीं करें, बस सब लोग इधर देखो। कुम्मन दास जी 2 तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मिट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पता कैसे लगाते? ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले, सीधो कर ले लाला, अब सीधो ना मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते। कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पता कहा करें, मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुम्मन दास के पास जाएं। ए देख कुम्मना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुम्मना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने कि तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पाले। ऐसा प्रेम कुम्मन दास जी से करते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी के काल में, कुम्मन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुम्मन दास जी के पास आ जाते। और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में। ठाकुर जी आ गए, ए कुम्भना कहा कर रहे है? आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है, छोटे छोटे से पाँव में आपके ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे, कांटे लग जाएंगे, बल्लभाचार्य जी मुझे मारेंगे फिर। ना ना मैं तो कछु करूंगा। छोटे से हैं ठाकुर जी। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना,
ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है, 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए, कुमनदास जी तो कह रहे मैं हूं सेवा करूं, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही और रहते हैं और कुमनदास जी के संग खेलते कूदते हैं। तो कुमनदास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं, तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहां बीज धर लेते, अभी इसी कलिकाल की घटना, और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं, कुमनदास जी के खेत। कुमनदास जी हल लेके चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुमनदास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुमनदास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुमनदास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुमनदास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे। अब वृंदावन नहीं गए तो तब जाइए वृंदावन। केवल वहां का आव भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम प्रदान, उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया ये परीक्षित कौन है, तो परीक्षित के वंश के विस्तार के रूप में थोड़ी महाभारत की कथा सुनाई। और उसी महाभारत प्रसंग में कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि आदि मैंने बहुत विस्तार से कई बार कही है, सबको सुनाया। अंततो गत्वा पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा को दिग्विजय के समय एक दिन कलयुग मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 जगह प्रदान की हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, सब जगह नहीं है कलयुग। इस समय इस पंडाल में कलयुग है कि नहीं बताइए? नहीं है, आ ही नहीं सकता यहां पर। कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है, पर हम सब पर कलयुग का प्रभाव है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं हमने भी अपने हाथ पांव तो मारे हैं, इसीलिए कलयुग आया है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब बंधुओं क्या होता है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब आप दांव पर लगा करके और किसी से जीत हार की सौदेबाजी करते हो, उसी को जुआ कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो शर्त लगाते हैं ना, ये भी जुआ ही है। लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। 10 रुपए, 1 रुपया, 58, 54 कितने का भी आप धन का प्रयोग करते हो, तुरंत जुआ हो जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना है। धन को दांव पर कभी भी मत लगाइए। आप खेल कोई भी खेलिए, आप शर्त किसी और चीज, समोसा की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, पेड़ा की शर्त लगा लो, और सबसे बढ़िया शर्त बताऊं, वृंदावन की शर्त लगा लो। देख भाई, बोले क्या, अगर ऐसा हुआ तो तू हमें वृंदावन लेके चलेगा।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे लेके चलूं, अगर हुआ तो तू खर्चा करियो वृंदावन को सवरो, और नहीं हुआ तो मैं करूंगा। ऐसी शर्त लगाओ। और शर्त लगवानी है तो बताएं हम, जितने रुपया मन में आ रहे हों, हाँ भाई आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बोले होगी, कितने की शर्त लगी, बोले 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500 राधा नाम जपने पड़ेंगे तो को है गई तो तू जपियो, नहीं भाई तो मैं जपूंगा। बताओ शर्त अच्छी है कि नहीं है? शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ। शर्त लगानी है तो यह बात की लगाओ, हाँ भाई आज भारत जीत गया तो कल सुबह गैयान को जाके गोबर में उठाऊंगा, और यदि भारत हार गया तो तू उठाइयो जाके। ऐसी शर्त लगाओ। ये धन का प्रयोग क्यों कर देते हो? गौ सेवा की शर्त लगाओ, वृंदावन जावे की शर्त लगाओ, नाम जप की शर्त लगाओ, कीर्तन की शर्त लगाओ, परिक्रमा की शर्त लगाओ। ऐसी शर्त लगाओ जिस शर्त में भी ठाकुर जी पास आ जाएं, जिस शर्त में ठाकुर जी और प्रिय हो जाएं, ऐसी शर्त लगाओ। तो जुआ सबसे पहला स्थान कलयुग का द्यूतम। जुआ बदलिए, खेल कोई भी खेलो, क्रिकेट खेलो, 2 टीम बना लो, दोनों टीमों में यही रख लो। बोले क्या करना है, बोले जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को वृंदावन का ट्रिप देगी फ्री में। ऐसे खेलो। हमारा एक जगह खेल, अब यहाँ जलंधर में तो हम बहुत बीमार हो गए, हम खेले ही नहीं पा रहे, हम लोगों से मिले ही नहीं पा रहे, नहीं तो हम खेलते हैं हर कथा में। सुबह का नियम है क्रिकेट खेलेंगे सबके साथ। खेलते हैं तो जब बॉलर बॉलिंग डालने आता, मैंने कि सुन भाई, तैने मुझसे कही थी आज ये भजन सुना, अगर तैने आउट किया तो नहीं सुनाऊंगा, और तू चाहता है तेरे मन का भजन आज कथा में सुनाऊं तो आज छक्का ही पड़वा बेटा। तो ऐसी बॉल डालेगा महाराज जी छक्का। तो अपने खेल को, अपने व्यवहार को, अपनी ये समाज, ये अपनी मित्रताओं को आप भक्ति से जोड़िए ना। क्यों जुआ खेलते हैं उसमें? पैसा क्यों लगाना? धन लगाते ही वो पाप हो जाता है। तो सबसे पहला द्यूतम कभी नहीं करना है। और एक और बात सुनिए, जुआ नहीं खेलने का मतलब लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी का जहां भी आप दुरुपयोग करते हो, अगर लक्ष्मी का व्यय करके कोई मांस खरीद रहा है, वह भी जुए के समान है। आप लक्ष्मी देकर के गलत वस्तु क्यों खरीद रहे हो? लक्ष्मी देकर के गलत पान की वस्तु क्यों ले रहे हो? लक्ष्मी देकर के आप दुरुपयोग, गलत काम के लिए लक्ष्मी दे रहे हो, गलत चीजों में लक्ष्मी का व्यय कर रहे हो, वह भी जुए के समान है। लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर देना वो पाप के समान है। दूसरी बात, पानम, पान। पानम का मतलब है मदिरा पान। इसमें कलयुग का निवास है। संभवतः इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पानम करता हो। पर सुनो अब एक बात, अब आप लोग फंस गए हो। अब जो भी पानम करने वाला पंडाल में बैठा है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम मंच से ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। आज के बाद, अब कथा सुनने के बाद, अगर आपने पान किया, अगर आपने यहां कथा सुनने के बाद पुनः अपनी जिह्वा पर उस असद वस्तु का सेवन किया, तो आपके पूर्व के पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के समस्त पाप मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके आपको लगेंगे। अब करो। आपको एक बात कहें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के नियमावली में बताते हैं कि जो बालक पान करता है और कभी श्राद्ध आने पर अपने माता पिता को तर्पण करता है या उनके नाम से ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसके पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। भैया आपसे हमारी प्रार्थना, नशा करवे को इतना शौक है तो हमारी किशोरी जी के नाम को कर लो, कथा को कर लो, ठाकुर जी को कर लो। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया। अब दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। तो जब पता ही है कि प्राण निकलने ही हैं, प्राण त्यागने ही हैं, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना।
वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे माँ के पूत, वहां इतने सारे माँ के बालक, कितनी कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं, वो भी तो किसी माँ के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाली भी बात करते हैं, वो बहुत पीता था, पिए पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता है, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया, भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नी व्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं, हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिए। परीक्षित जी महाराज स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन लिया जरासंध का। अनीति का धन आते ही उनके मस्तिष्क में भी कलयुग के जीवाणु प्रकट हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम गए और वहां समाधि में बैठे शमीक ऋषि से जल की याचना की, पर जल ना मिलने पर उनको अपना अपमान बोध हुआ और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। जन्मेजय पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित वन में गए और वन में जाकर के सब संतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही आपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं,
कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलो हम सब परीक्षित बन करके सुखदेव जी से प्रार्थना करें। मैं चलूंगा। करताल बजा के गाओ भाव से। हम सब भागवत जी से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री गिरधर लाल जी से कह रहे हैं, नाथ ये कथा सुन करके अब हम आपके हवाले हैं, अब आप जहां ले चलोगे वहीं चल देंगे। भाव से गाओ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं श्री राधा रमण लाल की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित भाव भाव से। चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा गौरन की। तुम्हारे वही में चलूंगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। और न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, प्यारे चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्यारे चलोगे बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, खुशी दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूंगा। लेकिन एक बात हम कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है। अभी हम उछल उछल के गा रहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं सीरियस हो जाऊं, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। भगवान बोले चल चल बात मत बना। ठाकुर जी ऐसे कहते होंगे हमारी बात सुन के, बोले एक अपनी मर्जी से अगर मैंने काम कर दिया ना, रोता रोता डोलता, महाराज जी हमारा बेटा ऐसा मानता नहीं, हमारे घर में ये काम नहीं बनना, हमारा ये काम रुक गया, ये हो गया वो हो गया, कैसे बने क्या करें, कोई उपाय बताओ, टोटका बताओ, टोना बताओ, कैसे काम रुके। भगवान बोले तू 4 दिन पहले कथा में तो गा रहा था जहां ले चलोगे वहीं मैं, अब मैं तुझे लेके चल रहा हूं, थोड़ा कठिन मार्ग है, तू रो क्यों रहा है। तो कभी कभी मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान हमको सीरियसली लेते नहीं है। जब हम ऐसी बात कहते हैं ना ठाकुर जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश, ठाकुर जी बहुत जोर से हंसते हैं उस समय। ला चल घर की चाबी धर जा मेरे पास, नहीं कर सकते। पर एक मुझे वो पंक्ति याद नहीं, उसमें ऐसा भाव है कि झूठा झूठा करे जाओ सांचा सांचा होए। हम झूठे कोई कहते रहे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, झूठे कोई भले ही मन से नहीं कह रहे, पर गाते 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 कभी तो ऐसा होगा कि सच्चा मन में आ जाएगा, नहीं नहीं नाथ अब तो स्थिति ऐसी होगी जहां ले चलोगे चलेंगे, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। भले ही झूठा झूठा अभ्यास करो, पर झूठे झूठे अभ्यास से ही एक दिन क्या होगा, सच प्रकट हो जाए। एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनना, वो ना मंच पर नाटक करता था। नाटक मतलब पात्र बन बन के आता था, जैसे रामलीला भी कुछ दिन में शुरू होगी, कोई रावण बन के आएगा, कोई राम जी बन के आएगा, कोई सीता जी बन के आएगा। ऐसे एक व्यक्ति था, नरसिंह मेहता का पात्र बनता था, नरसिंह मेहता का नाटक करता था, और मंच पर आकर के नरसिंह मेहता का नाट्य करता था। विपरीत, मंच से उतरते बिल्कुल विपरीत था। नरसिंह मेहता का जैसा रूप, जैसा स्वभाव, जैसा गुण, बिल्कुल उसका उल्टा था वो। लेकिन मंच पर जाता था नरसिंह मेहता बन के। एक दिन उसको उसकी पत्नी ने कहा आज समय से घर आ जाना, नहीं आए तो मैं घर का द्वार नहीं खोलूंगी। तो वो मंच पर नरसिंह मेहता का नाट्य करते 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 उसको याद आया कि मैं तो आज घर जाना था। रोज तो वो अपना श्रृंगार उतार के जाता था, हाथ मुंह धो के जाता था, जैसा था वैसा बन के जाता था, पर आज जल्दीबाजी में वो नरसिंह मेहता वाली ड्रेस में ही दौड़ा घर पे। तो सब लोग इधर देखो, यहां देखो, जैसे ही वो उसी रूप में दौड़ा
तभी उसने क्या देखा कि चंदन की बड़ी मधुर सुगंधी आ रही है और छुम छुम की आवाज आ रही है और पीछे से मानो जैसे बड़ा प्रकाश आ रहा है। उसने कहा जी क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही उसने पीछे देखा तो साक्षात त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल उसके पीछे खड़े थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दर्शन करके उसके तो नेत्र आंसुओं से भर गए। ठाकुर जी को देख करके तो स्थिति किसकी रुक सकती है। ठाकुर जी ने उसको गले से लगा, रे नरसी मैं तो को बड़ो याद कर रहा हूं, बड़े दिनों बाद दिखो भैया। उसने जैसे तैसे होश संभाला, उसने कहा कि मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का पात्र निभाने वाला हूं। इतना कहते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। उसने मन में तब विचार किया कि मुझे एक क्षण के लिए ठाकुर जी का दर्शन केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं नरसिंह मेहता का नाटक करता था। अगर मैंने वास्तविकता जीवन नरसिंह मेहता जैसा बना लिया होता तो ठाकुर जी मेरे संग बैठे होते, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे होते। भैया कुछ नहीं तो अभिनय कर लो, कुछ नहीं तो नाटक ही कर लो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कृष्णदास जैसा, सूरदास जैसा, तुलसीदास जैसा अभिनय कर लो। उस अभिनय से करते करते ही अभ्यास हो जाएगा कि वो वास्तविकता में आ जाएगा। इसलिए हमारी बात सीरियस लेते नहीं है ठाकुर जी, और हम चाहते भी नहीं कि वो सीरियस ले में। हम ये केवल कथा पंडालों में ही गाते हैं, बाहर जाके हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जहां ले चलो वहां हम चलना, जहां हम चाहें वहां हमें लेके चलो। हमारी स्थिति तो ऐसी। पर क्या पता गाते गाते किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कौन? परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे जीवन का 7 दिन बचे भगवान, मुझे भगवत प्राप्ति, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी कथा के क्रम को प्रणाम करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा को नष्ट किया। परीक्षित मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है मैं कथाओं में बताया करता हूं। मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति और भक्ति। व्यक्ति अगर मुक्ति की कामना से जीवन जी रहा है तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा, पर भक्ति के पथ पर चल करके अपना जीवन जी रहा है तो जीते जी जीवित अवस्था में उसको ठाकुर जी मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी ने भी वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन किया ऐसा कभी कथा में नहीं सुनते हम। सबने अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को प्रकट किया। एक तो ऐसी भक्त है मुझे बड़ी प्रिय, मेरे कई प्रिय भक्त हैं, उनकी चर्चा में बहुत कम करता हूं कथा में। एक भक्त की स्मृति आई। राजस्थान की एक भक्त हुई, अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उनका। और जब याद आएगा तब सुनाऊंगा, आगे चलते हैं। अभी अभी बस स्मृति में आया था, पर किसी व्यक्ति को मैंने उबासी लेते देख लिया तो भूल गया मैं। बहुत सुंदर कथा उनकी, अब जब याद आएगा स्मरण में तब बताऊंगा। तो अब जब तक याद नहीं आवे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पा रहा मैं, इसीलिए हम बार बार कथा में कहते इधर देखो, सावधानी सुनो। वाह, तुमको कैसे पता भाई? ये हमारे मन में झांक रहे हैं क्या? अजब कुमारी। हाँ,
राजस्थान के एक परम भक्त, मैंने सुनाई है कथा इनकी पहले भी, पर बहुत कम सुनाई है। अजब कुमारी, जिनके लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथद्वार चले गए। अजब कुमारी, अजब कुमारी का चरित्र ऐसा है कि वो ब्रज दर्शन करने आई और जैसे ही गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, इतनी मोहित हो गई ठाकुर जी के स्वरूप में। उनके पिताजी राजा थे। वापस लेकर के जब गए तो अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आता था रोज। बड़े बड़े वैद्य आकर के उनको औषधि देते, लेकिन उनका ज्वर नहीं टूटता। तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा ज्वर औषधियों से नहीं जाएगा। क्यों? बोले, मुझे कृष्ण प्रेम रोग लगा है और इसकी औषधि केवल कृष्ण दर्शन ही है। दो औषधि हैं कृष्ण प्रेम रोग की, या तो कृष्ण दर्शन या ब्रजवास। इन दो से ही कृष्ण प्रेम का जो रोग है वो दूर हो सकता है। कैचम कैच चल रही भैया कथा में, नहीं शांति से कथा सुन ले। हमारा गलो सूख रो, बिना पानी के हम भी तो कथा कर रहे हैं, और लोग यूं सोचते हैं ये दो एसी में बैठे हैं इसलिए इनको बढ़िया आनंद होगा। आके देखो इनमें से भी गर्म हवा निकल रही है। अब हम सीधे तो कह नहीं सकते भैया ठीक करो, ऐसे ही बता रहे हैं। अब अभी ठीक नहीं करना, अब कल ठीक करवाना है इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मन जहां होता है ना, आपका तन वैसा ही हो जाता है। मन आपका कथा में होगा तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना पाँव में दर्द होगा, ना पसीना की पता होगी। मन को लगा लो ठाकुर जी, बड़े भाव से सुनो। अजब कुमारी, रोज ज्वर चढ़ता था, उनका ज्वर उतरे नहीं किसी औषधि से। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये रोग ऐसे नहीं जाएगा, मुझे आप वृंदावन भेज दो और मैं सदा के लिए वृंदावन रहूं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं। क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनना। अब वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहां बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे, कुछ करते थोड़ी हैं, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, यूं ही खड़े रहेंगे। कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले, मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं और तुमको कैसे सेवा देते हैं। बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले, अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले, मैं राजकन्या हूँ, राजकुमारी हूँ, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। तो बोले, फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो सेवा। तो उसने कहा, मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो बोले, हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। तो अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते, वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना, तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते। बोल, अब मैं हारूंगा,
जो मोह हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते, अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की दो दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने। अब आया चौथा दिन, जिस दिन उसको वापस जाना था। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है। और ठाकुर जी यहां मंद मुस्काए, बिल्कुल सच धस के खड़े हैं, आ जाऊं मैं जीतूंगा। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आपको। बोली आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली, और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले है पसीना थे। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके हैं, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारो लाला हार गए हो। अजब कुमारी की एक चाल, और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो, कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगा, लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना, पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गए। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले मांग तो को क्या चाहिए, जो मांगेगी सो देंगे। अजब कुमारी बोली चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ मेरे यहां, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछरी के लौथा की प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव की प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ अजब कुमारी ने क्या प्रस्तुत किया ठाकुर जी, क्या खेल खेलती थी। आप भी खेला करो ठाकुर जी के साथ। और ठाकुर जी पे चौसर ठाकुर जी को आता, हम पे चौसर नहीं आता। ठाकुर जी शतरंज भी खेलते हैं, श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में ठाकुर जी शतरंज भी, चेस खेलते हैं ठाकुर जी। कभी कभी चेस खेला करो, ठाकुर जी के आगे रख दो, एक बाजी अपनी तरफ से चलो और फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। और सुनो, ऐसी चाल चलियो कि ठाकुर जी हारवे वाले हों, उन्हें हराओ एक आध बार, ताकि 2-4 बार हारवे के बाद काउ देना बोल पड़े दारी के मोइया हरा तो रे, कभी जितावेगा नहीं। ठाकुर जी के संग लूडो खेलो, लूडो तो आता है, वही खिला दो ठाकुर जी को, गोटी ने काट काट के भीतर ही करते जाओ ठाकुर जी। ऐसे आनंद करो, रस, ये सब क्या, ये सब आपकी निज सेवा में होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सब सखा मिलेंगे ना, तो हम लोग सब ठाकुर जी के आगे खेलते हैं, कोई भी खेल खेलें, उसमें एक भाव रखते हैं कि ये बालक जो है ये ठाकुर जी का प्रतिनिधि है। जैसे अब हमारे सब पंडित जी लोग सब बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने, और पर्ची खेलेंगे, पर्ची उछाल उछाल करके उठाओ, चोर मंत्री सिपाही, उसमें एक बालक जो है उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, बोले ठाकुर जी की तरफ से खेल लो है। और इस प्रकार खेल खेलते हैं। कभी कभी 2 प्रतिनिधि बनते हैं, तो एक श्री जी का प्रतिनिधि, एक ठाकुर जी का। अभी हमारी कथा हुई थी गोवर्धन में, तो गोवर्धन में कथा कराई चित्र विचित्र महाराज जी ने।
तो महाराज उनने 2 टीम बना ली, रात में क्रिकेट भयो। तो क्रिकेट में 2 टीम बनी, टीम के नाम क्या थे पता है? श्यामा प्यारी और दूसरी टीम का नाम कुंज बिहारी। तो श्यामा प्यारी जो थी वो थी हमारी, और कुंज बिहारी थी महाराज जी की। महाराज क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट में क्या हुआ, टाई हो गया, मतलब बराबर रन बने दोनों के। फिर उसके बाद हमने सुपर ओवर किया, सुपर ओवर भी टाई हो गया। तो मैंने की महाराज जी एक नहीं जीतेगा, जीतेंगे दोनों। कौन? बोले श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री। दोनों जीते। तो कभी कभी ऐसे ठाकुर जी को प्रतिनिधि मान करके खेलो, ठाकुर जी के संग क्रीड़ा करो। तो भक्ति में सामर्थ्य है कि जीते जी भगवत दर्शन हो सकता है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद ही भगवत दर्शन कराएगी। भागवत जी भक्ति की प्रदाता है, मुक्ति की नहीं। वैसे तो लिखा है मुक्ति दाने न गर्जती, पर हमको मुक्ति की कामना नहीं, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति से जीते जी अपनी सांस चल रही हो तब बिहारी जी को देखना है प्रत्यक्ष, ऐसी भावना